Very good morning to all. Today I have take revision of chapter motion and time. जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ मोशन क्या होता है। बेटा मोशन का मतलब ये नहीं है कि हम कोई दूरी तय कर रहे हैं। मोशन तो हम बैठे बैठे रेस्ट पोजीशन पे भी मोशन कर सकते हैं। क्यों? हमारी आइज़ ब्लिंकिंग करती है तो मोशन है, हमारे हैंड्स मूव करते हैं तो भी हम मोशन फेज़ में हैं, हम बातें करते हैं तो भी हम मोशन फेज़ में होते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जब हम वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाते हैं तो ही हम मोशन करते हैं। मोशन के लिए ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आप किसी ट्रेन में बैठे हो तो हमारे जो ट्रेन है वो मोशन फेज़ में है, लेकिन हम क्या है, रेस्ट फेज़ में है। लेकिन रेस्ट फेज़ में भी हम मूवमेंट टेक्स प्लेस करते हैं। मोशन के अंदर हम दो कैटेगरी लाते हैं, लोकोमोशन एंड मूवमेंट फेज़। लोकोमोशन का मतलब होता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाना, और मूवमेंट फेज आप रेस्ट पोजीशन पे भी मूवमेंट कर सकते हो, वो आपका मूवमेंट फेज होता है। तो हम मूवमेंट फेज को भी बेटा एज अ मोशन टेक्स प्लेस कर सकते हैं। तो मोशन हमारे पास क्या है, अ ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेज इज पोजीशन। कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में तब रहता है जब वो अपनी पोजीशन चेंज करता है, उसे हम कहते हैं मोशन। और जब मोशन टेक्स प्लेस होता है उस टाइम पे जो हमारा टाइम है उसके अंदर भी क्या आते हैं, चेंजेस आते हैं। इसलिए मोशन क्या हुआ, अ ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इज पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ साथ कोई भी ऑब्जेक्ट जब अपनी पोजीशन को चेंज करता है उसे हम कहते हैं मोशन। मोशन को हम कभी भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। मोस्टली जो लिविंग थिंग्स है वो मोशन फेज में होती हैं, लेकिन नॉन लिविंग थिंग मोशन नहीं करती। लेकिन हमारे द्वारा किसी की हेल्प के थ्रू नॉन लिविंग थिंग्स भी मोशन फेज में आ सकती है। जैसे कि आपके पास चेयर है, चेयर क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन आप उसको वन प्लेस टू अनदर प्लेस लेके जा सकते हो। इट मीन्स वो भी क्या है, मोशन फेज में है, बट इन इनडायरेक्ट वे। मोशन के हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं। अलग अलग प्रकार का मोशन हमारे पास है कि हम सीधे चल रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में है, सर्कल में घूमते हैं, टू एंड फ्रो मोशन करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ मोशन है। हमारा पंखा चलता है, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है या अपने एक्सिस पे घूमती है। तो मोशन के क्या है, अलग अलग टाइप्स होते हैं जिसके कारण कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है। सबसे पहले हमारे पास आता है ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन मीन्स वो मोशन जिसके अंदर हमारी बॉडी या कोई भी बॉडी मूव करती है स्ट्रेट लाइन के अंदर, उसे हम कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। वो मोशन जिसके अंदर कोई भी बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है उसे हम कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। जैसे कि ये साइकिल है या कार है, वो स्ट्रेट चल रही है रोड के ऊपर, या पेड़ से किसी भी ऑब्जेक्ट का गिरना, वो भी क्या है, ट्रांसलेटरी मोशन है। या हम अपने घर की छत पे खड़े हैं, वहाँ से हमने कुछ नीचे डाला तो वो भी क्या आएगा, बिल्कुल सीधा ही आएगा। तो वो भी एक तरह से क्या है, ट्रांसलेटरी मोशन के पार्ट है। ट्रांसलेटरी मोशन के टू टाइप्स है, रेक्टिलिनियर मोशन एंड कर्विलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मीन्स कोई भी बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करे, बिल्कुल सीधे स्ट्रेट पाथ पे, उसे हम कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन का पार्ट, जो कि है रेक्टिलिनियर मोशन। कर्विलिनियर मीन्स कर्व्ड रोड पे हमारी जो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो सीधा मूव करता जाए कर्व पार्ट के अंदर, वो क्या होता है, कर्विलिनियर मोशन। जैसे कि एक कर्व्ड पाथ है और इस कर्व्ड पाथ पे एक कार मूव कर रही है, वो भी कर्व्ड लीनियर में, ठीक है, कर्व्ड पाथ है लेकिन वो सीधी चल रही है, उसे हम कहते हैं कर्विलिनियर मोशन। अनदर इज सर्क्यूलर मोशन। सर्क्यूलर मोशन का मतलब है कोई भी ऑब्जेक्ट एक फिक्स पोजीशन पे है और उसके चारों तरफ कोई ना कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, वो एक तरह का होता है सर्क्यूलर मोशन। जैसे कि जो हमारा फ़ैन है, फ़ैन क्या है, एक पोजीशन पे फिक्स है, लेकिन जो फ़ैन की ब्लेड्स होती है, जो हमारे पंखे की जो पंखड़ियाँ होती हैं, वो मूव करती है। इट मीन्स वो सर्क्यूलर मोशन है।
ठीक है। जहाँ आपके पास फिरकी होती है, आपने देखा होगा ना, फिरकी क्या करती है, एक पोजीशन पे स्टिक रहती है और जब हवा चलती है तो उसकी ब्लेड्स रोटेट करती है, या पवन चक्की जो होती है, वो सब क्या है, सर्कुलर मोशन के पार्ट होते हैं। जैसे कि रिवोल्यूशन भी एक तरह से सर्कुलर मोशन ही है। इसमें क्या होता है बेटा, सन है, सन के चारों तरफ हमारी अर्थ क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, और रोटेशन की उसकी पोजीशन क्या है, एक सर्कल फॉर्म वो करती है, उसे हम क्या कहते हैं, रिवोल्यूशन कहते हैं। एक हमारा होता है रोटेशनल मीन्स अपने ही पोजीशन पर मूव करना, जैसे कि हमारी पृथ्वी करती है, वो अपनी ही पोजीशन पे है और अपने ही चारों तरफ वो क्या कर रही है, मूव कर रही है, उसे हम कहते हैं रोटेटरी मोशन। जैसे कि पवन चक्की हो गई, हमारा फैन है, या ये गर्ल कर लिया जो डांसिंग, ये क्या है, एक ही पोजीशन पे है और उसी पोजीशन पे ये क्या है, मूवमेंट फेज के अंदर है, इसे हम कहते हैं रोटेटरी मोशन। अनदर इज रैंडम मोशन। रैंडम मीन्स टेढ़ा मेढ़ा, कहते हैं टेढ़ा मेढ़ा, ये टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है, तिरछा चल रहा है, तो वो होता है इर्रेगुलर होना, जो स्ट्रेट ना हो के इर्रेगुलर वे में मूव करे, जिसकी कोई भी फिक्स्ड पोजीशन ना हो, उसे हम कहते हैं रैंडम मोशन। जैसे कि हॉकी खेल रहे हैं, ये क्या है, रैंडम मूव करते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, रैंडम मूव करते हैं, बर्ड्स फ्लाई करती हैं, बटरफ्लाइज फ्लाई करती है, सब क्या है, टेढ़ी मेढ़ी जाती है, इर्रेगुलर शेप में होती हैं, तो ये सब क्या है, रैंडम मोशन के अंदर इंक्लूड होता है। अनदर इज ओसिलेटरी मोशन। ओसिलेटरी मोशन का मतलब जहाँ से हमारा पॉइंट शुरू हुआ था वहीं पे आके हम दोबारा से रुक जाए, वो हमारा होता है ओसिलेटरी मोशन, जिसको हम कहते हैं टू एंड फ्रो मोशन भी कहते हैं, या हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन भी। जैसे हमारे घड़ी का पेंडुलम अप जाता है, देन डाउन, अप एंड डाउन, दोबारा से अपनी पोजीशन पे आ गया, लाइक स्विंग है, अपवर्ड होते हैं देन डाउनवर्ड होते हैं, तो ये सब क्या है, ओसिलेटरी मोशन के टाइप्स हैं। वाइब्रेटरी मोशन का मतलब है टू एंड फ्रो मोशन ही होना, लेकिन वो तब तक रहे तब तक वो बिल्कुल ही स्टॉप पोजीशन पर ना आ जाए, वाइब्रेट होता रहे, हिलता डुलता रहे, उसे हम कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। जितने भी हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है बेटा, वो वाइब्रेटरी मोशन शो करते हैं, क्योंकि जब वाइब्रेशन होता है तो उनके साइज में और शेप के अंदर भी चेंजेस आते हैं। पीरियोडिक मोशन, सेम जैसे कि मैंने बताया, एक पर्टिकुलर टाइम पे आके अपने आप को रिपीट करता है कोई भी ऑब्जेक्ट, वो कहलाता है पीरियोडिक मोशन। जैसे घड़ी की सुइयाँ क्या है, घूमती रहती हैं चारों तरफ, दोबारा से वहीं आ जाती है, अगर 12 से शुरू हुई है तो 12 पे आके ही दोबारा रुक जाती है, तो इट मीन्स वो अपने आप को रिपीट कर रही है एक इंटरवल टाइम के साथ, तो उसे हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन। जैसे कि अर्थ रोटेट कर रही है अपनी एक्सिस पर, या वो सन के चारों तरफ घूमती है, वापस उसी पोजीशन पे आ जाती है, तो वो भी क्या है हमारे पास, पीरियोडिक मोशन। अनदर टॉपिक इज स्पीड क्या होती है। स्पीड बेटा, कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूव करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ साथ, और कुछ ना कुछ दूरी वो तय करता है, डिस्टेंस कवर करता है, उसे हम कहते हैं स्पीड का फॉर्मूला हमारे पास होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। लाइक एक कार मूव कर रही है जिसने कवर किया 100 किलोमीटर 1 घंटे में, ऐसे जैसे कि हम कह सकते हैं हम अपने घर से स्कूल आते हैं तो हम कुछ ना कुछ दूरी तय करते हैं, और कुछ दूरी तय करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ टाइम भी हमारा लगता है, उसे हम कहते हैं स्पीड। ठीक है, अब हमारे पास 2 टाइप के मोशन होते हैं जो स्पीड पर डिपेंड होते हैं। इफ़ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट, अगर हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट है, मतलब वो सेम स्पीड से ही चल रहा है, तो वो हमारा होता है यूनिफॉर्म मोशन। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट डिफरेंट स्पीड से चलता है, अपनी स्पीड को चेंज करता है, उसे हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जैसे कि मैं बताती हूँ, हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो सेम स्पीड से जा रहा है, तो उसके जो ग्राफ है हमारा सीधा बनेगा, ये होता है यूनिफॉर्म।
और कोई भी ऑब्जेक्ट है वो डिफरेंट स्पीड से जाता है तो उसका हमारे पास ग्राफ बनेगा टेढ़ा मेढ़ा जिग जैग मैनर, मीन्स वो हमारा क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बेटा स्पीड का जो हमारे पास फॉर्मूला आता है वो हमारे पास होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस को हम मेज़र करते हैं मीटर में या किलोमीटर के अंदर, और टाइम को मेज़र करते हैं सेकंड में, मिनट में या आवर्स में। अगर हम इनको इस तरह लेके चले तो हमारी स्पीड की यूनिट हो जाती है मीटर पर सेकंड, या हमारे पास हो जाती है किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड है स्मॉल यूनिट्स हम कहना चाहें, और किलोमीटर और आवर हमारी हो जाती है लार्जर यूनिट्स के अंदर, बिगर यूनिट्स जो हमारी होती हैं। मेजरिंग स्पीड हम कैसे मेज़र करते हैं, वही कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट है, अगर हमारे पास उसकी स्पीड दी गई है और उसका टाइम हमारे पास है तो हम उसकी डिस्टेंस इजीली कवर कर सकते हैं, या हमारे पास डिस्टेंस दी हुई है, टाइम दिया हुआ है तो हम उसकी स्पीड आसानी से निकाल सकते हैं, जो कि आपके पास फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। यूनिट्स क्या क्या होती हैं टाइम की? बेसिक यूनिट है जो टाइम की, उसे हम कहते हैं सेकेंड, और लार्जर यूनिट्स होती है मिनट एंड आवर्स। सेम एज इट इज स्पीड की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, और लार्जर यूनिट्स होती है किलोमीटर पर आवर। अब अनदर है, हमने ये तो पता कर लिया कि हम डिस्टेंस को कैसे मेज़र करते हैं, लेकिन हम टाइम को कैसे मेज़र करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कितना टाइम हुआ है? तो एंशिएंट टाइम में हमारे पास बहुत से ऐसे ऑब्जेक्ट्स हुआ करते थे जो हमारी हेल्प करते थे टाइम को मेज़र करने के लिए, लाइक सनडाइल है, ठीक है, वाटर क्लॉक्स हैं, सैंड क्लॉक्स है। दीज आर द एंशिएंट इंस्ट्रूमेंट विच हेल्प इन टू फाइंड आउट द टाइम। ये पुराने इंस्ट्रूमेंट्स थे जो हमारी हेल्प करते थे टाइम को फाइंड आउट करने के लिए। अनदर हमारे पास आता है बेटा स्पीडोमीटर एंड ओडोमीटर। स्पीडोमीटर क्या है? वो डिवाइस हमारे पास है जो किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को फाइंड आउट कर सकता है। मीन्स हमारा पास जो हमारा व्हीकल है वो कितनी स्पीड से मूव कर रहा है वो हम पता लगाते हैं स्पीडोमीटर के द्वारा। अनदर इज ओडोमीटर। ओडोमीटर का काम होता है कि हमारा ऑब्जेक्ट है, जो हमारी जो कोई भी ऑब्जेक्ट है, लाइक हमारे पास कार है, वो कितनी दूरी उसने तय की है जब से हमने उसको खरीदा है। तो ओडोमीटर बताता है कि डिस्टेंस कवरिंग, कि किसी भी व्हीकल ने कितनी डिस्टेंस कवर की है, और स्पीडोमीटर बताता है उस व्हीकल की स्पीड कितनी है। टाइम को मेज़र करने के लिए एंशिएंट हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन इसके अलावा भी जो हम घरों में यूज़ करते हैं, क्या करते हैं, वॉल क्लॉक्स यूज़ करते हैं, टेबल क्लॉक्स है, डिजिटल क्लॉक्स हमारे पास है, वॉचेज़ हैं जो आप अपने हाथ में बांधते हो, रिस्ट वॉचेज़। बहुत से बच्चों को शौक होता है कि मेरे पास घड़ी होनी चाहिए, तो ये सब क्या है, टाइम बताने के लिए हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं जिनसे हम ईजिली टाइम का पता लगा सकते हैं कि क्या टाइम हमारे पास हुआ है। एंशिएंट टाइम में होते थे सनडाइल्स, वाटर क्लॉक्स और सैंड क्लॉक्स, जो हेल्प करते थे टाइम को मेज़र करने के लिए हमारी। अब अनदर टॉपिक हमारे पास आता है सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम क्या है? सिंपल पेंडुलम बेटा एक तरह से कहना चाहें तो हमारे पास एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं या मटेरियल्स कह सकते हैं जो हमें बताता है कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम कितनी देरी से मूव करते हैं, कितनी तेज़ी से हम मूव करते हैं। तो सिंपल पेंडुलम क्या है, एक स्मॉल मेटालिक बोब होता है जिसको हम थ्रेड के द्वारा हैंग कर देते हैं एक स्टैंड पर, ठीक है। और इसका मेन क्या है, सिंपल पेंडुलम को एक तरह से हम पेंडुलम क्लॉक जो हमारी होती है उसके लिए वर्क करते हैं। इसमें क्या होता है, जो हमारा बोब है जब इसको हम पकड़ते हैं और रिलीज़ करते हैं तो ये मोशन शो करता है, और जो मोशन शो करता है वो होता है टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो मीन्स ऑसिलेटरी मोशन या पीरियोडिक मोशन, जो अपनी जहाँ से शुरू हुआ है वापस उसी पोजीशन पे आ जाए उसे हम कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन या पीरियोडिक मोशन।
ठीक है। तो सिंपल पेंडुलम हमारे पास वो डिवाइस है या वो इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर एक स्मॉल मेटालिक बोब होती है, जिसको हम थ्रेड के द्वारा एक धागे के ज़रिए स्टैंड से बांध देते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि कितने टाइम में एक पेंडुलम ओसिलेट होता है। तो ओसिलेशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? ओसिलेशन के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना क्या लेंगे, एक मेटालिक बोब लेंगे, सिंपल पेंडुलम लेंगे, इसको हम रेस्ट पोजीशन पे रखेंगे, जो कि हमने क्या मानी है, ओ। जब हम इसको रेस्ट पोजीशन से लेके और एक पोजीशन पे लेके जाएंगे, वो पोजीशन होगी इसकी एक्सट्रीम पोजीशन। इसको हम एक्सट्रीम पोजीशन पे लेके गए। एक्सट्रीम पोजीशन पे आने के बाद हमने इसको रिलीज़ कर दिया, छोड़ दिया। जब इसको हम छोड़ेंगे तो ये क्या होगा, ओ पोजीशन पे आएगा और ओ से ये बी पर जाएगा, जो कि हमारी अनदर एक्सट्रीम पोजीशन है। बी से दोबारा से ओ पे आएगा। तो इस तरीके से ये अपना एक ओसिलेशन कंप्लीट करेगा और इस एक ओसिलेशन को हम इसका कहते हैं वन ओसिलेशन। और जितनी देर में ये अपना एक ओसिलेशन पूरा करता है उसे हम कहते हैं उसका टाइम पीरियड। समझ में आया? पहले हमने क्या किया, ओ पोजीशन पे थे, ओ से हम गए ए पे, हमने इसको रिलीज़ किया तो ए से ये किस पे जाएगा, ओ पे आएगा, ओ से किस पे जाएगा, ये बी पर, देन बी से अनदर ओ, मीन्स ओ से शुरू होके ये ओ पे ही ख़त्म हो रहा है। इस तरह ये अपना एक ओसिलेशन कंप्लीट करता है। और जब अपना ये एक ओसिलेशन कंप्लीट करता है जिस टाइम में, वो इसका कहलाया जाता है ओसिलेशन ऑफ इट्स टाइम पीरियड। होप यू अंडरस्टैंड। इस तरीके से हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे इसका। उसके लिए हमें क्या करना है, हमें ऐसे ही एक इसको हैंग कर देंगे मेटालिक बॉब को और हम 20 ओसिलेशन का टाइम पीरियड निकालेंगे कि हमारा एक मेटालिक बॉब जब 20 ओसिलेशन करता है तब तक वो कितने टाइम पीरियड में अपना 20 ओसिलेशन कंप्लीट करता है। और ये प्रोसेस को हम 3 टाइम्स रिपीट करेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि अलग अलग ओसिलेशन टाइम पीरियड कि हर 20 ओसिलेशन का टाइम पीरियड हमारे पास क्या है, अलग भी आ सकता है और सेम भी आ सकता है। तो इससे हम क्या फाइंड आउट करेंगे कि ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार हमारा जो टाइम पीरियड है वो सेम पोजीशन पर ही आए, उसकी जो पोजीशन है वो डिफरेंट भी हो सकती है। इस तरह हम एक सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड मेज़र कर सकते हैं। जब हमारे पास तीनों यूनिट्स आ जाएंगी, उन तीनों यूनिट्स का हम क्या करेंगे, एवरेज टाइम पीरियड निकालेंगे और वो हमारा एवरेज टाइम पीरियड होगा 20 ओसिलेशंस का। अनदर जो हमारे पास टॉपिक आता है बेटा, वो होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब हमारा कोई ऑब्जेक्ट जिस स्पीड से मूव करता है उस स्पीड से उसका हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट सेम डिस्टेंस से कवर करता है, मीन्स सेम उसके टाइम पीरियड है और सेम ही उसकी डिस्टेंस है, तो हमारा जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, मीन्स यूनिफॉर्म मोशन। और अगर हमारा ऑब्जेक्ट डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट डिस्टेंस के साथ मूव करता है तो जो हमारा ग्राफ आएगा वो जिग जैग वे में आएगा, मीन्स हमारा ग्राफ क्या होगा, टेढ़ा मेढ़ा होगा। और टेढ़ा मेढ़ा ग्राफ मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन, कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रहा है, उसकी जो स्पीड है वो अलग अलग है। जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाया हुआ है, एक तरफ हम लेते हैं डिस्टेंस, एक तरफ हम लेते हैं टाइम पीरियड। तो जो हमारे पास टाइम की वैल्यू है, जिसके फर्स्ट हमारे पास टाइम की वैल्यू है 0, तो हमने 0 पे पुट किया और 0 ही हमारे पास डिस्टेंस है। अनदर हमारे पास है 1 मिनट एंड 1 किलोमीटर, सेम एज इट इज़ 2 मिनट 2 किलोमीटर। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं कि हमारा जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है किस तरह से बनेगा और उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो किस तरीके से हमारे पास आती है। तो इस तरह हम किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस टाइम ग्राफ शो कर सकते हैं। ये इतना मुश्किल नहीं है, आप मैथमेटिक्स में भी ग्राफ ड्रॉ करते हैं ताकि आप इजीली फाइंड आउट कर सकें कि इनके कितने रेशियोज़ हैं, इनका ग्राफ किस तरीके से हमारे पास आता है। जैसे कि आपको पता है स्पीड का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और उसी से हम उसकी यूनिट्स भी मेज़र कर सकते हैं।
जैसे कि हमारे पास स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अगर हमारे पास, आप मान सकते हो, डिस्टेंस हमारे पास दी गई है 150 मीटर एंड टाइम हमारे पास दिया हुआ है 2 सेकेंड, तो इस तरह हम इसकी स्पीड भी इजीली मेज़र कर सकते हैं। स्पीड हमारे पास क्या होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, जो इसका फॉर्मूला है, डिस्टेंस हमारे पास है 150, टाइम हमारे पास है 2 सेकेंड, तो इससे हम इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 75 मीटर पर सेकेंड। मीन्स जो हमारी स्पीड है किसी ऑब्जेक्ट की वो 75 मीटर पर सेकेंड है। इसी फॉर्मूले से हम एक और चीज़ निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास स्पीड दे दी गई है, स्पीड हमारे पास कितनी आ गई, 75 मीटर पर सेकेंड, और हमारे पास टाइम कितना है, 2 सेकेंड का। अगर हमारे पास स्पीड दी गई है 75, डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है और टाइम हमारे पास है 2 सेकेंड का, तो हम इजीली डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगी 75 इंटू 2 इज इक्वल टू 150 मीटर। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी डिस्टेंस आ जाएगी। तो इस तरीके से हम इसका टाइम भी मेज़र कर सकते हैं, डिस्टेंस भी मेज़र कर सकते हैं एंड स्पीड भी मेज़र कर सकते हैं। होप यू अंडरस्टैंड द चैप्टर मोशन एंड टाइम। कीप लर्निंग, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।